Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10 biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the function of kidney और इसमें हमने देखा कि जो किडनी का फंक्शन है वो क्या है। तो मेनली जो किडनी का फंक्शन है वो है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है हमने इसको डिस्कस किया कि फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन ही है जो फंक्शनिंग जो है वो करवाता है किडनी की। और नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है वो हमने देखा कि इसका जो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, यानी कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है इस कॉर्टेक्स रीजन में, और मेड्यूला में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है लूप ऑफ हैंडले और कलेक्टिंग डक्ट वो प्रेजेंट होती है। इस तरह का हमने कुछ स्ट्रक्चर देखा था नेफ्रॉन का। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि 2 किडनी जो है वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों किडनी जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो करते हैं। अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे तो इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन रहेगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा लेक्चर है 17, और हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन क्या है किडनी का, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन में किस तरह से किडनी जो है वो हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन को हम डिफाइन करते हैं कि बॉडी के फ्लड में वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में और फ्लड में, उसको जो है वो मेंटेन रखना, रेगुलेट करना, यानी कि उसमें जो है वो बैलेंस मेंटेन रखना। तो ऑस्मो रेगुलेशन हमने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट पे की थी कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन के बारे में ऑस्मो रेगुलेशन है, तो इसको मेंटेन रखना। तो अब हम देखेंगे कि जो किडनी है वो किस तरह से वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि वाटर की मकदार ज़्यादा होती है, साल्ट की मकदार ज़्यादा होती है, और बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। तो फिर किस तरह से किडनी जो है वो वर्क करता है और ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन को डिवाइड किया है 2 मेजर स्टेप्स में, यानी कि हमारे पास जब एक्सेस वाटर होगा बॉडी फ्लड में या ब्लड में तो फिर क्या होगा, और जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो किस तरह से किडनी जो है वो अपना ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करेगा। तो इसको आज हम क्लियरली देखेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जब शॉर्टेज होगी वाटर की तो फिर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है किडनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, लेकिन कैसे रोल प्ले करते हैं कि वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करके। तो ये वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ब्लड की बात कर लें, बॉडी फ्लूइड की बात कर लें, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर का है उसको जो है वो मेंटेन रखा जाए, या ज़्यादा लॉस होना जो है उससे बचा जाए, या जो है वो ज़्यादा ही कम जो है वो यूरिन का बनना उसको भी मेंटेन रखा जाए। तो इसके लिए हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट जो कि हमारे पास है एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लड, कि जब बॉडी के फ्लड में या जो हमारे पास ब्लड है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी तो किडनी जो है वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, इसका हम टोटल मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब हमारे किडनीज़ में जो है वो ज़्यादा ब्लड आता है, ठीक है, अगर उस ब्लड में जो है वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन बनाते हैं वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाते हैं, और वो सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट यूरिन होता है। यानी कि जब ज़्यादा मकदार हमारे बॉडी में प्रेजेंट होगी, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगी वाटर की, तो फिर क्या होगा, किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस करेंगे। अब ये डाइल्यूट यूरिन जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होगा, इस पर्पस के लिए जो किडनी होते हैं फिल्टर करेंगे मोर वाटर को फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि ये ग्लोमेरुलस पार्ट है और ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है। अब ये कैपिलरीज जो हैं ये कंटेन करती है ब्लड को। अगर ब्लड में जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की, फिर क्या होगा कि ये ग्लोमेरुलर का जो पार्ट है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा
वाटर को ब्लड से, फिर क्या होगा, इस वाटर को जो है वो बोमेन कैप्सूल में लेके आएगा और फिर इस तरह से जो है वो बाकी रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। तो हमने बात की कि इस पर्पज़ के लिए किडनी क्या करते हैं कि फ़िल्टर करते हैं ज़्यादा वाटर को ग्लोमेरुलर कैपिलरी से और इसको बोमेन कैप्सूल में जो है वो लेके आते हैं। इट्स मीन कि लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ रिप्रोड्यूस्ड। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ज़्यादा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हुआ है और एक और प्रोसेस जब रीअब्जॉर्प्शन का होना है तो उसमें लेस वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, यानी कि वाटर आया भी ज़्यादा है और रीअब्जॉर्ब जो है वो कम हो रहा है। अगर रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है, वाटर हमारे पास है भी ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास डाइल्यूट यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। और ये जब यूरिन प्रोड्यूस होगा और बॉडी में जो वाटर का लेवल था यानी कि वो मेंटेन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वो किस तरह से कि जो एक्सेस अमाउंट में यूरिन था वो प्रोड्यूस हो गया है, तो ये क्या करेगा, इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इनटू नॉर्मल। इससे क्या हो जाएगा कि जो वॉल्यूम था बॉडी फ्लूइड का, उसके अंदर जो वाटर की मकदार थी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सेस अमाउंट में जब वाटर प्रेजेंट होगा ये प्रोसेस होगा, यानी कि हमारे पास जब एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा तो किडनी ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे और ज़्यादा वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करेंगे। फिर जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होना होता है, हमने इसमें बात की थी कुछ प्रोसेस की जिसमें हमने फिल्ट्रेशन की बात की, हमारे पास फिल्टर भी ज़्यादा आएगा, रीअब्जॉर्प्शन की बात की, लेस रीअब्जॉर्ब होगा वाटर। तो फिर क्या वाटर रीअब्जॉर्प्शन की हमने बात की थी कि ये डिसेंडिंग लोब ऑफ एनले में होता है, तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो बॉडी फ्लूइड का वो नॉर्मल होगा, क्योंकि वाटर जो एक्सेस अमाउंट में था वो हमारे पास जो है वो ये डक्ट होती है, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, उसमें आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया एक्सेस वाटर जब बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होगा, तो बिल्कुल रिवर्स इसके बात करते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर जब होगी तब क्या होगा। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी फिर क्या होगा, बॉडी फ्लूइड में जब शॉर्टेज है, जो किडनी है वो लेस वाटर को जो है वो ऑब्जॉर्ब करेंगे, फिल्टर करेंगे ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से, और बोमेन्स कैप्सूल में जो है वो कम जाएगा वाटर। जैसे ही वहाँ पर वाटर भी कम गया है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि सारा ये प्रोसेस तो नेफ्रॉन में ही हो रहा है ना, तो यहाँ से वाटर जो है वो पहले ही कम था, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, पहले ही जो बोमेन कैप्सूल है वहाँ पर कम वाटर आया है, लेकिन जैसे ही वो वाटर जो है वो इस लूप ऑफ एनले में आएगा तो जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करेगा कि रीअब्जॉर्ब कर लेगा उस वाटर को, इसके अंदर जितनी मकदार वाटर की होगी उसको कोशिश करेगा मैक्सिमम वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करे। अब यहाँ पर आया भी वाटर कम था और रीअब्जॉर्ब जो है वो भी हो गया यहाँ पर ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन जो होगी वो बहुत कम होगी और यहाँ पर जो यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि हाइपरटोनिक यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसमें ज़्यादा मकदार जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी वाटर की, वो कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, गाढ़ा होगा। और इसका कलर अगर हम देखें तो पेल येलो कलर जो है वो इसका होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब ये कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो फिर क्या होता है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अब वाटर कम था, अब वाटर कम है लेकिन हमें ज़रूरत है वाटर की, तो थोड़ा सा अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो भी हमारे जो बॉडी है उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और इसलिए जो यूरिन है वो कम बनता है। अब हमारे किडनीज जो हैं वो फ़िल्टर तो कर रहे हैं लेकिन अभी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उस वाटर की, तो फिर क्या होगा कि फिर रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, उसकी रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, ज़्यादा हमारी बॉडी को मिलेगा, चाहे हमने कम पिया है लिया है वाटर, तो वो जो है वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो बचेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। और अगर हमने ज़्यादा मकदार में लिया है तो ज़्यादा काम करेगा किडनी और ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेट निकालेगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगी और वहाँ पर जो है वो वाटर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में आके पेल्वस में आएगा, पेल्वस से जो है वो यूरेटर के थ्रू हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखा कि वाटर की कंसंट्रेशन को किस तरह से मेंटेन रखा जाता है और स्टूडेंट्स आपने देखा जब ज़्यादा वाटर होगा फिर किस तरह से मेंटेन हमारी बॉडी को करते हैं किडनीज वाटर के लिहाज से, और जब वाटर की शॉर्टेज होगी तो फिर किस तरह से करते हैं, यानी कि वो अपने फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ये अपने फंक्शन
कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं अगर वाटर की अमाउंट जो है वो एक्सेस होगी या शॉर्टेज होगी। तो स्टूडेंट्स मेन टॉपिक जो था वो हमारा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ही था किडनी का, जो कि हमने चैप्टर भी स्टार्ट किया हुआ है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस जो है वो इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है, और हम देख रहे हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन रखना है बॉडी में, तो इस तरह से जो है वो मेंटेन रखा जाता है। अब इस यूरिन के अंदर साल्ट्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से साल्ट वगैरह जो है वो भी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है किडनी का, और ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है वो मेंटेन रहता है। तो स्टूडेंट्स जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है टॉपिक, वो आपकी बुक के पेज नंबर 25 और 26 पे है। और हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट काजेज द मटेरियल टू मूव फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिटल्स टू बोमेन कैप्सूल। अब ये बोमेन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस से आता है मटेरियल, वो किसकी वजह से आता है, उसका काज क्या है? उसका काज यही है कि जो ब्लड का प्रेशर होता है, यानी कि ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ आता है, तो उसकी वजह से जो है वो फिल्ट्रेट जो होता है वो ग्लोमेरुलर की कैपिलरी से बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। तो इस वजह से जो है इसकी काज क्या है, ब्लड प्रेशर। और इसके हमने पहले पॉइंट को नेम भी दिया था प्रेशर फिल्ट्रेशन, यानी कि ये प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन होती है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से निकलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने एक और चीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है, जो कि हमारे पास टेबल है 11.1 है, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन की नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्या होती है। अगर हम देखें तो उसमें 95% जो है वो वाटर होता है यूरिन में, और यूरिया जो है वो 9.3 ग्राम पर लीटर जो है वो प्रेजेंट होता है। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 1.87 ग्राम पर लीटर होती है। इसके अलावा सोडियम आयन जो है 1.17 ग्राम पर लीटर होती है। पोटेशियम आयन जो है उनकी 0.750 ग्राम पर लीटर होती है। इसके अलावा और भी बहुत से कंपाउंड्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो वेरिएबल अमाउंट्स में होते हैं, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसमें आपने जो अमाउंट दी गई हैं इनको जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है, ये आपके MCQ के लिए हैं, और बोर्ड में अक्सर जो है वो इनमें से एक MCQ जो है वो आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन जो है वो किडनी का, और हमारा जो ज़्यादातर पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक ही जो है वो टॉपिक रह गया हमारे पास, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, यानी कि अब हमने किडनी की ही सारे चैप्टर में बात की है एनिमल्स में, और इसका जो डिज़ीज़ है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गन है वो जो है वो डैमेज भी हो जाता है, उसकी डिज़ीज़ वगैरह भी होती हैं। तो इस तरह से इसके भी जो है वो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।